हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 2। यंग इंडिया के संपादक थे। तो कौन थे यंग इंडिया के संपादक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 3। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में बदलती है वायुमंडल की दशाएं। प्रश्न संख्या 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर से। प्रश्न संख्या 6। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स में। प्रश्न संख्या 7। भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1952 में। प्रश्न संख्या 8। साई SAI संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल से। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैनर। प्रश्न संख्या 10। निम्न पदों में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो किसका संबंध है मधुमक्खी पालन से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एपी कल्चर का। प्रश्न संख्या 11। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन घाटी। प्रश्न संख्या 12। काली मिर्च होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, झाड़ी में। प्रश्न संख्या 13। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1761 में। प्रश्न संख्या 14। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 15। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1927 में हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। प्रश्न संख्या 17। होम रूल लीग को प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजी तिलक ने। प्रश्न संख्या 18। जल प्रिया किसकी किस्म है? तो इसका आंसर होगा धान की एक किस्म है जल प्रिया। प्रश्न संख्या 19। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1976 में। प्रश्न संख्या 20। प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न संख्या 21। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर वेंकट रमणी है। प्रश्न संख्या 22। हाल ही में किस देश ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 24। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा आकाश। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। प्रश्न संख्या 26। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा ने। प्रश्न संख्या 27। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विश्व व्यापार के लिए भारतीय रुपये का
उपयोग करने पर सहमति हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केदारनाथ पशु विहार। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड में स्थित कामेत शिखर की ऊंचाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7,756 मीटर। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा रिस्कुल मैदान में। प्रश्न संख्या 32, टिहरी बांध की ऊंचाई है? तो इसका आंसर होगा 260.5 मीटर। प्रश्न संख्या 33, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने दी। प्रश्न संख्या 34, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिलंग घाटी में। प्रश्न संख्या 35, स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल का नाम है? तो नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फूलों की घाटी का। प्रश्न संख्या 36, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो नामिक ग्लेशियर से होता है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम। प्रश्न संख्या 37, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ललित सूरदेव ने। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 38, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंपावत जिले में स्थित है झिलमिल ताल। प्रश्न संख्या 39, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लीलाधर जोशी ने। प्रश्न संख्या 40, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 41, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मौ। प्रश्न संख्या 43, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तहसीलदारी। प्रश्न संख्या 44, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो इसका आंसर होगा महोदधि में स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 46, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 47, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 48, कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो पुंडरीक क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 49, हर काम को देर से करने वाला? तो हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द होगा दीर्घ सूत्री। प्रश्न संख्या 50, कान काटना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा चतुर होना। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करती जाए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।